हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिसका नाम है वाइट चेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को पोंगल, मकर संक्रांति खिचड़ी और बिहू की की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि बॉर्डर सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि इमोशन बन गया है ऑडियंस का। और जब से बॉर्डर 2 का अनाउंसमेंट हुआ था, लोग तब से उस मूवी का वेट कर रहे थे, उससे रिलेटेड हर एक वीडियो का वेट कर रहे थे। तो फाइनली आज बॉर्डर 2 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हुआ है। और ये 23 जनवरी को रिलीज हो रही है। ये रिपब्लिक डे के वीकेंड पे रिलीज हो रहा है ये। इसकी स्टारकास्ट की बात कर लें तो इसमें सनी देओल है, वरुण धवन है, दिलजीत दोसांझ है, आहान शेट्टी हैं। और इसमें फीमेल लीड में इसमें मोना सिंह है, सोनम बाजवा है, आन्या सिंह है और मेधा राणा है। आई थिंक स्टारकास्ट तो है ही प्रॉमिसिंग, और सनी देओल है इस मूवी में तो और क्या ही चाहिए। और इसका म्यूजिक दिया है अनु मलिक ने, मिथुन ने, विशाल मिश्रा ने, साचित परंपरा ने, गुरमोह ने। और लिरिक्स लिखे हैं जावेद अख्तर ने, मनोज मुंतशिर शुक्ला ने, कुमार ने, कौसर मुनीर ने और अनुराग सिंह ने। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं अनुराग सिंह, और प्रोड्यूस किया इसको भूषण कुमार ने और कृष्ण कुमार ने। आइए चलिए ये ट्रेलर देख लेते हैं। हम लोग बहुत टाइम से ये ट्रेलर आने का वेट कर रहे थे, तो जैसे ही आज ड्रॉप हुआ है हम वैसे ही रिएक्ट करने बैठे हैं। तो आइए चलिए पहले ये ट्रेलर देखते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। Gun! ओ Load! Fire! फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर खींची हुई एक लकीर नहीं है, बल्कि एक वादा है अपने देश से कि जहां वो खड़ा है उसके आगे कोई नहीं जाएगा। ना ही कोई दुश्मन, ना उसकी गोली और ना ही उसका इरादा। और आज कुछ भी हो जाए, हम ये वादा टूटने नहीं देंगे। गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे तो अभी। मरगांव में एक कहावत है, हम पूजा भले ही राम की करें लेकिन तेवर परशुराम। वरुण धवन डायलॉग। भले ही हमारी तादाद कम हो सर, लेकिन ताकत किसी से कम नहीं है। ये आसमान हमारा है, हमारा ही रहेगा। इन पानियों में हिंदुस्तान का बॉर्डर है हमरंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मन ये बॉर्डर कभी पार नहीं कर पाएगा। वाओ। अगर उन्होंने मनव्वर तवी को पार कर लिया तो बहुत जल्द वो जम्मू और फिर श्रीनगर पहुंच जाएंगे। ऑपरेशन चंगेज हैज स्टार्टेड। हिंदुस्तान पर कयामत बरसेगी आज। हम दोनों का जी घबरा गया। घबराने की तो कोई बात ही ना है। फौजी हूँ, वापस तो आना ही ओह है। माय गॉड गो। या तो जीत कर या याद बनकर, लेकिन आना जरूर है। चंगा मेरी सुतीली माए, चलता हूँ, असली माँ का बुलावा आ गया। रेस में तो आज तगड़ा है ना, और अगर हरा दिया तो सबके सामने सलूट मारूंगा तुझे। सिर्फ ये जंग नहीं, अपने अंदर वाली जंग भी जीत के आना। जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक साथ हो जाए तो फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। Let's give them hell, brothers. दुनिया का कोई भी अफसर यही कहेगा कि हम ये जंग हारेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि हम ये जंग जीतेंगे, क्योंकि जंग हथियारों से नहीं, जुर्रत से जीती जाती है वो जुर्रत, है वो जुर्रत, है वो जुर्रत। अफसर कह रहे थे कि हिंदुस्तानी डरपोक कौम है।
हम 10-15 हजार मार देंगे तो बाकी तो हमारे तलवे चाटने को भी तैयार हो जाएंगे। तुम हमें क्या हराओगे? अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। ओ माय गॉड यार, सीरियसली क्लैपिंग बनती है यार। ओ मीन्स अभी तक ये पूरे गूज़बम्स एकदम रोंगटे खड़े हैं अभी तक, एक साथ इतने इमोशंस। हाँ, और समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें, क्या बोले। सीरियसली अभी तक ऐसा लग रहा है कि कुछ ना हार्ट में भी कुछ हो रहा है देख के। एक अलग तरह का इमोशन, एक साथ हम 2-3 इमोशन फील कर पा रहे हैं इस टाइम पे। आई थिंक बहुत ही कमाल का ट्रेलर बनाया है और एडिटिंग भी बहुत अच्छी की है। और मतलब सनी देओल की आवाज़ जो गूंजी है वो मेरे कानों में अभी तक सुनाई दे रही है। जिस तरीके से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की है, एक तो डायलॉग इतने ऑन पॉइंट लिखे गए हैं। आई मीन डायलॉग राइटर के लिए क्लैपिंग बनती है, क्योंकि बहुत ही कमाल के डायलॉग। और जब सनी देओल उसको बोल रहे थे ना, सच लग रहा था कि अभी वॉर शुरू हो जाएगी, अभी मतलब लड़ाई हो जाएगी, इंडो पाकिस्तान वॉर अभी शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से वो, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, और सीरियसली उनकी आवाज़ अभी तक मैं बता रही हूँ मेरे कानों में गूंज रही है। और आई थिंक जब टीज़र आया था और सॉन्ग आया था जो वो संदेशे आते हैं, तो वरुण धवन की एक्टिंग को बहुत बैकलैश मिला था, लेकिन इस ट्रेलर में उन्होंने कमाल कर दिया। क्या एक्सप्रेशंस दिया है उन्होंने, क्या डायलॉग बोला है। ओ माय गॉड, सीरियसली वो परशुराम वाला डायलॉग जो उन्होंने बोला है, और जब वो एक इमोशनल सीन आता है, वो अपने घर के तरफ आ रहे हैं, आई डोंट नो कि वो ड्रीम सीक्वेंस है कि क्या, उस टाइम उनके एक्सप्रेशंस, वो जो इमोशंस एक साथ एक फौजी फील करता है, वो उन्होंने फील करके जो अपने एक्सप्रेशंस दिए हैं। आई थिंक एक्टिंग वाइज सबने बहुत कमाल किया है, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है। और आई थिंक इस वाले जैसे बॉर्डर 2 में जैसे फैमिली को भी एक, आई थिंक फैमिली का भी एक साइड रोल बहुत अच्छा है, क्योंकि आई थिंक बॉर्डर 1 में थोड़ा कम था, तो आई थिंक इसमें फैमिली को भी वो इम्पोर्टेंस दी गई है और थोड़ा सा रोल और ज़्यादा दिया गया है। स्टोरी और मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्टोरी रखी गई है फैमिली के तरफ से भी, मुझे लग रहा है। तो इमोशनल होने वाला है। आई थिंक थिएटर में अभी ये हाल है, और जो थिएटर में हम पूरी मूवी देख लेंगे तो आई थिंक रोना तो शुरू ही हो जाने वाला है। आई थिंक थिएटर मतलब ब्लॉकबस्टर जाने वाली है, हाउसफुल जाने वाली है, थिएटर्स में सब इमोशनल होने वाले हैं। ट्रू इवेंट से इंस्पायर है इंडो पाकिस्तान वॉर जो हुआ था 1971 में। सो आई थिंक वो मतलब मैं सीरियसली वर्ड्स नहीं मिल पा रहे कि और कैसे डिस्क्राइब करूँ। म्यूज़िक से लेके, एक्टिंग से लेके, डायलॉग से लेके सब कुछ परफेक्ट था। बहुत ही कमाल की मूवी लग रही है। अब वेट है इसके रिलीज़ होने का और ब्लॉकबस्टर होने का। हाँ, एक्चुअली ये मूवी कहीं ना कहीं अपनी ऑथेंटिसिटी नहीं खोई है। 1997 में जब पहला बॉर्डर का मूवी आया था, उसके बाद से इतने सालों बाद 2026 में इसको रिलीज़ कर रहे हैं। इतने टाइम तक भी, मतलब इतना टाइम गैप होने के बाद भी लोगों के मन में और लोगों के जहन में कहीं ना कहीं बॉर्डर का फर्स्ट पार्ट भी मन में है, और अब बॉर्डर 2 को देखने के लिए भी लोग उतने ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ये ट्रेलर देख करके मतलब इतने सारे इमोशंस, मिक्स्ड इमोशंस आ रहे थे। कहीं मतलब इसका इमोशनल मतलब सैड मोमेंट भी आया, हैप्पी मोमेंट भी आया, प्राउड मोमेंट भी आया। जब जब हम लोग वर्दी में देखते हैं किसी को, तो ऑब्वियसली अपनी इंडियन आर्मी, अपनी इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ये सारे वर्दी कहीं ना कहीं हम लोगों को एकदम प्राउड फील कराते हैं। और इसका मतलब जो इस मूवी की एक्टिंग है, मतलब इस ट्रेलर से पता चल गया कि एक्टिंग क्या कमाल की है। हर एक एक्टिंग, हर एक सीन आपको हिट कर रहा है डायरेक्टली, और ये बता रहा है कि उनकी फैमिली कैसा फील करती है, वो कैसा फील करते हैं। और इतने अच्छे डायलॉग्स, आई थिंक इस बार भी इस मूवी के डायलॉग्स एकदम ट्रेंड करेंगे और सालों साल तक उसे याद किया जाएगा। और सनी पाजी जिस तरह से डायलॉग बोले हैं, वाकई स्टार्टिंग का ही जो पहला सीन था वहीं से गूज़बम्स आ गए। और अब तो पता चल गया है कि ये मूवी वाकई थिएटर में काफ़ी रुलाने वाली है। हम लोग प्राउड होकर के तो निकलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने सोल्जर्स के फैमिली को भी अगर हम लोग सोचें तो इमोशनल तो होना बनता ही है, वो तो इंसान सैड हो जाता है।
लेकिन जिस तरह से इसमें वार का सीन दिखाया जाएगा, जिस तरह से डायलॉग और जिस तरह से अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए जिस तरह के डायलॉग यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ही कमाल का है। और जिस तरह से एक लाइन आया है कि मैं जा रहा हूँ मतलब अपनी सौतेली माँ को बोल रहे हैं, अपनी माँ को, क्योंकि उन्हें अपनी असली माँ यानी भारत माता की सेवा करनी है। ये सारे डायलॉग ऐसे हैं जो एकदम अभी भी बैक ऑफ द माइंड में है। एक एक लाइन इसकी इतनी ज़्यादा प्राउड फील करा रही है। अब ये मूवी वाकई थिएटर में देखने लायक है और इस मूवी को ज़्यादा प्यार भी मिलेगा। हमारी किस तरह से हमारे सोल्जर्स लड़े हैं हमारे लिए और जीत भी हासिल की है, विक्ट्री भी है हमारे हाथ में। सो ये ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा और अब मूवी से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। मूवी तो वाकई अब चाहे जितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करे, लेकिन ये ट्रेलर ने कहीं ना कहीं हम सब के दिल में जगह बना ली। और आई थिंक ये जो 1971 के वॉर में जो शहीद हुए थे सोल्जर्स, उनके लिए एक ट्रिब्यूट की तरह भी हो गया। और मैंने पहले भी बोला है कि ऐसी पैट्रियोटिक मूवीज या ट्रेलर देखते हैं तो हम इमोशनली उससे कनेक्ट होते हैं, लेकिन और थोड़ा पार्शियल भी हैं हम इस तरीके की मूवीज को लेके, लेकिन ये ट्रेलर ऐसा था कि इसके लिए पार्शियल होना बनता है। बहुत मज़ा आया। आपका क्या ओपिनियन है इस ट्रेलर को लेके, प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइएगा। और अगर जो हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।